अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर CSS रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड होते हैं। आज उसी की एक कड़ी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं CSS के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। एक मेजॉरिटी है जो इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि इसका तमाम सिलेबस और पास पेपर्स को अपने चैनल पर अपलोड करूं। अच्छा, तो आज से इंशाल्लाह ये मैं लेक्चर शुरू करूंगा। आज लेक्चर नंबर 1 अपलोड होगा। काइंडली आप शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वीडियो देखें। और मजीद आपसे कहना था, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, ये आउटलाइन है। इसमें मैंने ये तमाम जो आगे चल के इसको डिफाइन करना है उसको इधर मैंने पॉइंट्स उनके लिख दिए हैं, ताकि आप अगर चाहें तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में मैंने दोबारा से आउटलाइन दे दी है ताकि स्टूडेंट को कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, इसमें बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये तमाम जो वर्ड है इसमें ब्यूरोक्रेसी को कौन सा अदारा हैंडल करता है, पुराने एंशियंट टाइम्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और इसमें रेवोल्यूशन कैसे आया और इसका स्कोप क्या है, ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है, सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है, ये करते क्या हैं। और उसके लास्ट में मैंने लिखा है वुडरो विल्सन के बारे में, जो कि अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर समझे जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी and also an academic discipline that studies this implementation and prepares civil employees for working in the public service। अच्छा, तो डेफिनेशन इसकी ये हुई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है और इसके अलावा ये एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या सिखाया जाता है, जिसमें पब्लिक सर्विस जो करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉइज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनको सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। जब इंशाल्लाह जब आप CSP ऑफिसर बन जाएं तो आपको बाकायदा ये अकेडमीज हैं, लाहौर में भी है इस तरह एक दो और जगह पर, वहां पर आप 1 साल के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी जहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ये एक बहुत मशहूर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राइटर हैं जोसेफ ए स्कम्प्टर। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू डेमोक्रेसी बट एन इनएविटेबल कंप्लीमेंट टू इट। अच्छा, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी के लिए कोई रुकावट नहीं बल्कि इसका एक लाजमी जुज है। अच्छा, इसका पॉइंट है सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। Public administration is the single most important aspect of bureaucracies across the world, be it is a democratic, socialistic or a capitalistic state. More so in a socialistic state, as all aspects of the citizen life are influenced and decided by the government. Public administration जो है ये वाहिद सिंगल इदारा है जो कि दुनिया के तमाम ममालिक में, तमाम दुनिया में ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, सोशलिस्ट हो या वो कैपिटलिस्ट स्टेट हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट, जो पुराना दौर था उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करती थी? ये इस तरह काम करती थी कि जो वहां के किंग थे, मोनार्कीज जो थे, वो अपने खास लोगों को वहां पर इलेक्ट करते थे इस काम के लिए, क्योंकि वहां का रेवेन्यू हो गया और इस तरह उधर के कोई जो फलाही काम हो गए उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इतना उनका बड़ा वसी नेटवर्क जो होता था,
रेवेन्यू टैक्सेस तब भी इम्प्लीमेंट होते थे, उसके अलावा पूरा निज़ाम जो चलता था वो इसी वजह से चलता था। इन 19th सेंचुरी, अच्छा तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ? विद चेंजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, ये बकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा बन चुका था। अच्छा, इसके जरिए से एक इसको लीगल फ्रेमवर्क के अंडर दे दिया गया था, पेट्रार्कल और हेरिडेटरी से निकालकर इसको बकायदा एक ब्यूरोक्रेसी बना दिया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाइडेंड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो किस तरह मजीद वसी हुआ? वो हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से तरक्की बहुत तेजी से हुई। तो इसी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का वो स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रेड करनी पड़ती थी, कॉमर्स रिलेटेड इस तरह, और इसके अलावा इंपेरियलिज्म जो होता है ट्रेड वगैरह के जो अंडर है, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, इस तरह के जो मजीद काम आए गवर्नमेंट को, इसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वुसअत में इजाफा हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटीज और जिम्मेदारियां जो थी वो भी बढ़ चुकी थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेवोल्यूशन ड्यू टू पब्लिक अवेयरनेस। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनकलाब एक की वजह एक ये भी थी कि इसमें अपडेट इसलिए हुई कि आवाम जो थी उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी थी, वक्त के साथ साथ उन्हें अपने हकूक का पता चल चुका था कि हमारे क्या हकूक हैं, हमारे क्या फराइज हैं। उस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजीद वसअत देना पड़ी। The times today are again vastly different from what existed a century ago, and once again the scope of public administration has also undergone a shift. It's difficult to decide whether it is a paradigm or not. अच्छा, वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ मजीद अभी चेंजिंग आ रही है। और the increasing awareness amongst the people, especially in the developing. अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी इसकी अवेयरनेस मजीद, हालांकि डेवलप कंट्रीज में तो ऑलरेडी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी इसकी अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हमें अगर कोई पब्लिक का, गवर्नमेंट का नुमाइंदा आकर, जैसे पुलिस वाला हो गया, आकर कोई FIR या इसमें पकड़ने आता है, तो हम उसे राइट रखते हैं, उसे पूछें कि भाई हमें क्यों लेने आए हो, क्यों पकड़ने आए हो। या उसके अलावा हमें ये भी अवाम को अपने हक का पता चलेगा कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि अब वर्ड एक ग्लोबलाइजेशन बन चुकी है, इस वजह से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये लोगों का इधर से उधर तबादला, इधर से लोग उधर चले गए, उधर इस जर्म बादला, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और सोसाइटी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन करना, इसकी वजह से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा वुसअत मिली। द डिमांड फॉर यूनिफाइड नेशनल सर्विसेज, द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिटवीन द वेरियस इकोनॉमिक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड विद ग्लोबल माइग्रेशन एंड सब्सिक्वेंटली ग्लोबलाइजेशन, the protection of the interests of the multi-ethnic groups of the society have kept the public administration occupied. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के जो वो लोग जो मार्जिनलाइज हो जाते थे, अब उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हुई। गवर्नमेंट मशीनरी टू रन लॉज प्रैक्टिकली रिटन ऑन पेपर। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, बकायदा सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट लॉज को पेपर्स के ऊपर लिखती है और इन्हें इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट मशीनरी, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स सो मच बिकॉज इट्स नॉट इनफ टू मेक पॉलिसीज एंड लॉज ऑन पेपर. The interpretation and translation of these policies and laws into actions and carrying them out is the difficult part. अच्छा, तो पेपर पर लिखना, लॉज को बना लेना तो बहुत आसान है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये फराइज अंजाम देना पड़ते हैं, और जो
काम सर अंजाम देते हैं। इन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी कहा जाता है, सिविल सर्वेंट भी, ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में सिविल सर्विस में आने के लिए आपको पाकिस्तान का सबसे ऊंचा जो इधर का सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्स, CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये एग्जाम देना पड़ता है, देन जाके आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं। और ये गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी को यही रन करते, तमाम जो एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो है, ये जो शोबा है, इसको यही हैंडल करते हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस भी है, PMS जिसे कहते हैं, पहले थी PCS, उसके जरिए से भी ये रिक्रूट होते हैं, जो कि सिर्फ सूबाई हद तक होते हैं, और ये होते हैं फेडरल, मतलब कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनकी भर्ती होती है। अमेरिका में तकरीबन 20,36,000 सिविलियंस एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, फेडरल कोर्ट भी हैं, और इंग्लैंड में कुछ नहीं बल्कि कई हजार लोग काम करते हैं। और इस तरह पाकिस्तान में भी, जैसे कि आप जानते हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं CSS के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30,000 ने अप्लाई किया है CSS के लिए, तो उसमें 15,000 तकरीबन या तकरीबन 10,000 हैं जो अटेम्प्ट देते हैं। उसमें भी आधे ऐसे में छोड़ जाते हैं, ऐसे के बाद कि भाई हमसे नहीं हो सकता। फिर तकरीबन पीछे बच गए 5,000 या 7,000। उसमें से जो पास होते हैं वो तो आपको पता है 500 से 700 पास होते हैं, और बाद में जितनी वैकेंसीज हो तकरीबन 300 होती हैं, कभी 400, कभी कम ज्यादा इस तरह होती हैं। इतना टफ कंपटीशन है सिविल सर्विसेज में आने के लिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको पाकिस्तान का स्ट्रक्चर। इसी तरह इंडिया का हमारे से भी ज्यादा कंपटीशन है, उधर तो लाखों लोग एप्लीकेशंस देते हैं। इसी तरह तमाम कंट्रीज में ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये हर कंट्रीज का निजाम चलाने के लिए जरूरी होती है। वो जो सा मर्जी मुल्क हो, वहाँ डेमोक्रेसी हो, सोशलिस्ट हो वो, या चाहे डिक्टेटरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी लाजमी है। इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड पॉलिसीज एंड एक्ट एज एडजुडिकेट। अच्छा, तो ये बताते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक काम क्या है। उनका बेसिक काम है कि उन्होंने लॉज जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे पार्लियामेंट के बनते हैं, लेजिस्लेटर वो लॉ बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती हैं एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट्स। तो ये हो गया। उसके बाद फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक। अच्छा, तो मैंने जरूरी समझा कि वुडरो विल्सन को तज़किरा लाजमी करूं, क्योंकि जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करता था तो ये इसको लाजमी स्टडी करता था। वुडरो विल्सन ये 28वें प्रेसिडेंट थे USA के, और इन्हें अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बानी कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इन्होंने इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम किया। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनका आर्टिकल है जो इन्होंने लिखा 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। और इसी तरह इनके अलावा जो इस फील्ड में काम किया उन लोगों में मैक्स वेबर भी आते हैं, फ्रेडरिक विल्सन टेलर भी आते हैं। Wilson argued that administration is the most obvious part of the government and the least discussions happen. उन्होंने कहा था, आर्ग्यू किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही जरूरी और अहम पार्ट है गवर्नमेंट का, मगर इस पर डिस्कशन बहुत ही कम हुई है। इसीलिए उन्होंने मजीद पर इस पर बुक्स लिखी और आर्टिकल्स लिखे और इस पर काम किया। अच्छा, आप काइंडली ये आउटलाइन है, इसे नोट डाउन कर लें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह ये तमाम ये सिलेबस कवर करने के बाद जो पास्ट पेपर हैं 2016, 17
18, 19, 20 और 21 इंशाल्लाह इनको जल्द ही इधर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।